ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 ऑफ BSOC 133 सोशोलॉजिकल थ्योरीज। हम इग्नू असाइनमेंट्स कर रहे हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए है। हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन 5। अगेन ये आपका सेक्शन 2 से है, असाइनमेंट 2 से है, वट एवर यू वॉन्ट टू से। राइट, यस, असाइनमेंट 2, दिस इज योर क्वेश्चन 5, जहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बीच में। आपको 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर करना है एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स। ये आपको जो डिटेल्स है वो पता होनी चाहिए, ये ना हो कि आपको डिटेल्स पता ना हो एंड आप लिखते चले जाओ। 250 वर्ड्स के क्वेश्चन में भी आप 500 वर्ड्स लिख दो, दैट वोंट बी वर्थ इट। राइट, जो वर्थ इट है वो है आपके इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो, जो कि यहाँ पे अभी आ रहा होगा लिंक, राइट साइड कॉर्नर में। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उनके जब आप वो वाली वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी सारी टिप्स पता चलेंगी, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो आपकी वर्ड लिमिट दी है, आप उस वर्ड लिमिट के अंदर अंदर अपना आंसर करिए अच्छे से, जो टू द पॉइंट आप अपना आंसर लिखिए एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन 5, मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बीच में हमें डिफरेंस बताना है ना। एमिली डर्कहाइम, हु इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने अपने काम के अंदर, अपने वर्क के अंदर, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 के अंदर, उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किए थे, ये बताने के लिए कि कैसे जो सोसाइटी के अंदर है, डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर लोग जो सोशल सॉलिडारिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं। मतलब कि लोग एकजुट कैसे रहते हैं, एकजुटता या फिर वी कैन से टुगेदरनेस कैसे उन सोसाइटीज के अंदर बरकरार रहती है। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ सॉलिडारिटी हैं, ये बेस्ड है सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर, नेचर ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर एंड द टाइप ऑफ लेबर डिविजन। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिडारिटी यूज की जाती है, ताकि सोसाइटी के अंदर एकजुटता रहे, टुगेदरनेस बनी रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिकल सॉलिडारिटी, जिसकी डेफिनेशन है कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज फाउंड इन ट्रेडिशनल या फिर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, जहाँ पे इंडिविजुअल्स के सेम सिमिलर बिलीफ थे, वैल्यूज थी एंड लाइफस्टाइल थी। राइट, मैकेनिकल है तो आपको मैकेनिकल से याद रखना है कि जब इंडस्ट्रीज से जो पहले वाली सोसाइटीज थी, इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले वाली सोसाइटीज, ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर मैकेनिकल सॉलिडारिटी यूज होती थी। वहाँ पे लोगों का क्या होता था, जो पहले वाले टाइम था, लोगों की सेम विचारधारा होती थी, सेम वैल्यूज होती थी और सेम तरीके का उनका जीवन जीने का तरीका होता था। राइट, खान पान सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता था, ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते थे। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे बताएंगे मैकेनिकल सॉलिडारिटी के? लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, लोग एक तरीके से सोचते हैं और एक तरीके से एक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो एक तरीके से जी रहे हैं सब सिमिलर तरीके से, सिमिलर उनके एक्शन है, सिमिलर उनके सोच है, सिमिलर उनके वी कैन से रिलीजियस बिलीफ है, तो वो सिमिलर तरीके से ही अपना जीवन जो है जीते थे। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम था, जो मोस्टली इंडिविजुअल होते थे वो सिमिलर जॉब्स में लगे होते थे, चाहे तो वो फार्मिंग हो गई या फिर कोई ऐसी सिमिलर जॉब जो एक पर्टिकुलर रीजन में लोग करते थे। सोशल कोहेजन, जो एकजुटता थी लोगों के अंदर, वो किस बेसिस पे थी? उनके शेयर्ड कस्टम और ट्रेडिशंस के बेसिस पे, rather देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे। ना रिप्रेसिव लॉज बनाए गए थे, ऐसे लॉज बनाए गए थे जहाँ पे ऑर्डर मेंटेन किया जाए। अगर कोई उन लॉज को तोड़ देता, उन रूल्स को तोड़ देता है, तो उनको पनिश किया जाता था, ताकि उन लॉज को कोई तोड़े ना और सोसाइटी में कोई अलग ही ना चल पड़े, और सब क्या है, कोई जो वो ग्रुप है, जो कोहेजन है, वो टूट ना जाए। इसलिए रिप्रेसिव लॉज बनाए जाते थे एंड अगर उनको कोई तोड़ देता था तो उनको पनिश भी किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूरल ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हो, जैसे कि संथल्स ऑफ इंडिया हो गए, वो ऐसे लोग हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ कस्टम शेयर करते हैं, सिमिलर एग्रीकल्चर वर्क में वो लगे होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव नॉर्म्स को वो फॉलो करते हैं।
तो ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर, इनफैक्ट रूरल कम्युनिटीज के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं वो हमें देखने को, मैकेनिकल सॉलिडारिटी वो हमें देखने को मिल सकती है आज भी, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, तो ऑफ कोर्स ये उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होगी। अगर आप ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करो तो ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के टाइम पे आई थी, जहाँ पे इंडिविजुअल्स स्पेशलाइज्ड रोल्स के अंदर लगे हुए थे एंड एक इंटरडिपेंडेंस देखने को मिली थी, राइट। इंटरडिपेंडेंस कैसे? फॉर एग्जांपल आपका कोई काम है, एक स्पेसिफिक काम है आपका, एंड आप वो काम कर रहे हो, बट आपका वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होएगा व्हेन द अदर पर्सन डजंट डू देयर वर्क, राइट। तो आपको उस पर्सन की जरूरत है अपना सेल्फ वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक इंटरडिपेंडेंस मॉडर्न टाइम के अंदर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के अंदर हमें देखने को मिली थी। ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है लोगों की वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। लोगों की डाइवर्स बिलीफ्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जिसकी वजह से लोग एक तरीके से नहीं सोचते। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सिमिलर नहीं है, वो वीक हो चुकी है। डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ चुका है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट जॉब्स के अंदर लगे हुए हैं, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टास्क वो परफॉर्म करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, सबके काम बिल्कुल अलग अलग हैं। सोशल कोहेजन जो है सोसाइटी के अंदर, जो एकजुटता है लोगों की, वो है म्यूचुअल डिपेंडेंस के ऊपर rather देन सिमिलैरिटी के ऊपर। अब जैसे कि हमने क्या देखा कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी में तो लोग एकजुट इसलिए थे क्योंकि उनके सिमिलर बिलीफ्स थे। बट अगर आप यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में देखोगे तो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि उनका एक दूसरे से काम निकल रहा है, राइट। तो उनका म्यूचुअल डिपेंडेंस की वजह से वो एक सोशल कोहेजन सोसाइटी के अंदर है rather देन सिमिलैरिटी। रेस्टिट्यूटिव लॉज फोकस किए जाते ताकि एक सोशल बैलेंस बना रहे rather देन पनिशमेंट। तो यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, रेस्टिट्यूटिव लॉज हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुंबई या न्यूयॉर्क जैसे सिटीज की बात करते हैं तो लोग वहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशंस में हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि उनको एक दूसरे की सर्विस की नीड है। एंड जो सोशल यूनिटी है वो इंटरडिपेंडेंस के थ्रू मेंटेन की जाती है सिटीज के अंदर या फिर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के टाइम के मुताबिक। ना एट द एंड ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। आपको कंक्लूजन अपने हर एक आंसर में मेंशन करनी है। विदाउट कंक्लूजन आपको कोई भी अपना आंसर एंड नहीं करना है, एज आई ऑलवेज से। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया कि जब हम मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात कर रहे हैं तो वो सिमिलैरिटी और शेयर ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है। वहीं पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बात करता है डाइवर्सिटी की एंड इंटरडिपेंडेंस की। जब सोसाइटी प्रोग्रेस करती है और ट्रांजिशन हो रही है मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंड जॉब्स में भी हमें एक स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बारे में जाना, उनका जो डिफरेंसेस है वो जाना, एंड हमने स्टार्टिंग में आंसर के ये भी पता चला कि ये दोनों सॉलिडारिटी किसने बताई, एमिली डर्कहाइम ने किस वर्क में बताई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो भी आपका असाइनमेंट चेक करेगा उनको ये पता हो जाएगा यस कि स्टूडेंट को नॉलेज है, इसने कहीं से भी वेग आंसर नहीं लिखा है। दिस टिप इज़ फॉर योर एग्जाम एज वेल। और बाकी की जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको जाननी है अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, वो आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख लेना। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल शेयर द लिंक विद यू गाइस। नाउ दिस वाज आवर क्वेश्चन 5। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन 6, जो कि आपका असाइनमेंट 3 होगा, मतलब कि आपका असाइनमेंट का सेक्शन 3 पार्ट 3। तो उस इसी के साथ मैं अपना ये वाली वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो हेल्प कर रही है थोड़ी सी भी, अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ रही है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, असाइनमेंट्स में हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।